इस वक्त में फार्मर्स एजुकेशन के तकरीबन 40 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और हुकूमत के साथ इनके 7 राउंड भी हो चुके हैं बातचीत के। लेकिन मामला जहां का तहां है। हुकूमत अपने स्टैंड से हटने के लिए तैयार नहीं है और फार्मर्स ने भी ये बात साफ कर दी है कि वो तीनों जो कानून है उसकी वापसी से कम पर तैयार नहीं है और वो ये भी चाहते हैं कि एमएसपी जो है उसको कानून का दर्जा मिलना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत ये जो बातचीत का दौर कर रही है उसमें वो अपने स्टैंड पर अगर रिजिड है तो फिर इन बातचीत का हासिल क्या है। सवाल ये पैदा होता है कि फार्मर्स के हक में क्या चीज़ है, उनके इंटरेस्ट में क्या चीज़ नहीं है, फार्मर से बेहतर और कौन जान सकता है, किसान से बेहतर और कौन जान सकता है। तो हुकूमत का ये कहना बार बार कि ये जो तीनों कानून हैं ये फार्मर्स के और किसानों के फायदे के हैं, तो ये बात समझ में आने वाली नहीं है। दूसरी बात यह कि हुकूमत दूसरी तरफ ये कहती है कि ये जो लोग हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से जो लोग आए हुए हैं ये देश के तमाम किसानों को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं और बाकी जो देश के किसान हैं वो इन कानून के पक्ष में है। ये बात सही नहीं है। पहली बात तो ये कि ये जो फार्मर्स की ऑर्गेनाइजेशंस है, संस्थाएं हैं, ये उसमें रिप्रेजेंटेशन तकरीबन पूरे देश का है। लेकिन इसके अलावा भी अगर देश के लोगों का रिप्रेजेंटेशन ना हो किसानों का, तो जो किसान महाराष्ट्र के हैं, जो किसान मध्य प्रदेश के हैं, जो किसान गुजरात के हैं, जो किसान कर्नाटक और केरला के हैं, तमिलनाडु के और बंगाल के हैं, उनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि उनकी किसी संस्था ने ये नहीं कहा कि वो इन तीनों कानून के पक्ष में है, बल्कि वो बार बार उनका भी मुतालबा यही है कि ये तीनों कानून वापस होने चाहिए और एमएसपी को कानून का दर्जा मिलना चाहिए। और ये मुतालबा और ये डिमांड तो किसान एक लंबे अरसे से कर रहे हैं कि स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को सरकार को मान लेना चाहिए। उसने जो रिकमेंडेशंस किए हैं, अगर सरकार वाकई चाहती है कि किसानों का भला हो और खेती बाड़ी के काम में और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट हो, आगे बढ़ा मामला बढ़े, तो उसे स्वामीनाथन कमीशन कमेटी की रिपोर्ट को मान लेना चाहिए। यही देश के हित में भी है, यही देश किसानों के हित में भी है। ये कहना कि ये कानून जो तीनों कानून सरकार ने बनाए हैं वो तीनों कानून किसानों के पक्ष में है और देश के पक्ष में है, ये बात सही नहीं है। ये बात किसान भी कह चुके हैं और इस देश के जो एक्सपर्ट्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले लोग, वो भी ये बात कई बार कह चुके हैं कि ये तीनों कानून जो है वो कारपोरेट सेक्टर की बैकडोर एंट्री है इसके अंदर। और कारपोरेट सेक्टर की एंट्री से न सिर्फ ये कि कारपोरेट जाहिर है कि बड़े बिग सरमाएदार हैं, बहुत बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, तो जाहिर है कि छोटे कारोबारी दरमियान में जितने भी हो तो सब खत्म हो जाएंगे और कारपोरेट की मोनोपोली इस्टेब्लिश हो जाएगी। और उसके बाद फिर वो जो जिस दाम में भी चाहेंगे वो औने पौने दाम में जो किसानों की जो पैदावार है, जो प्रोड्यूस वो पैदा करते हैं, वो उनसे खरीद लेंगे। फिर इस कानून के अंदर जो पहले एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जिन जिन चीज़ों पर पाबंदी थी कि इन्हें हम बहुत लंबे अरसे तक स्टोर नहीं कर सकते थे, इस कानून से वो पाबंदी हटा दी गई और जो लोग इसको खरीदेंगे उनको इस बात की इजाज़त होगी कि वो एक लंबे वक्त तक के इसको स्टोर कर सकें। जब तक के कीमतें कई गुना न बढ़ जाएं उस वक्त तक के उन पर कोई पाबंदी नहीं होगी। तो जाहिर बात है कि कम दाम में किसानों की पैदावार को खरीदा जाएगा और बहुत ज़्यादा दाम बढ़ाकर इसे मार्केट में लाया जाए, तो इससे किसानों को तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन आम आदमी के लिए भी बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। इसलिए हमारा मानना ये है कि सरकार ये टाल मटोल के रवैये को बंद करे और ये कोशिश ना करे कि वो किसानों में फूट डालकर अपनी बात मनवा ले। जाहिर बात है कि हम समझते हैं कि सरकार के सामने सिर्फ और सिर्फ
कारपोरेट का इंटरेस्ट है, बड़े बड़े बिग इंडस्ट्रीज का इंटरेस्ट है, और उसका जो फायदा वो उठाना चाहती है, तो उसके नतीजे में वो किसानों को के पेट पर भी लात मार रही है और आम आदमी के लिए भी मुश्किलात खड़ी कर रही है। तो ये सरकार टाल मटोल के रवैये से बाज आए और वो ये समझने की कोशिश ना करे कि हम किसानों को तोड़ लेंगे या इन्हें थका देंगे और इन्हें वापस जाने पर मजबूर करेंगे। किसान ये बात साफ कर चुके हैं कि वो उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे यहां से जब तक कि ये तीनों कानून वापस नहीं हो जाते। हमारा मानना यह है कि ये जो तरीका सरकार ने अपनाया है कि लोगों के मर्जी के खिलाफ उन पर ऐसे कानून थोप दिए जाएं जो उनके इंटरेस्ट में नहीं हो, इस रवैये को बदलना चाहिए। इसी तरह सरकार ने सीए का कानून बनाया था और इसी तरह लेबर से मुतालिक जो कोड तैयार किए मंजूर किए गए हैं वो भी लेबर के इंटरेस्ट में नहीं है। उनको जो उनके इंटरेस्ट को लेबर लॉज के अंदर जो प्रोटेक्शन दिया गया था वो सब खत्म कर दिए जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को इस रवैये से बाज आना चाहिए और किसानों, पहली बात तो यही है कि किसानों की जो मांगे हैं उनको मान लेना चाहिए और हठ धर्मी से और अपनी कट्टरपंथी नीति से पीछे हट जाना चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो फिर वो न सिर्फ ये कि देश का नुकसान करेगी बल्कि किसानों का भी नुकसान करेगी और सरकार के इस कड़े और अड़ियल रवैये से बहरहाल आम पब्लिक भी समझ जाएगी कि सरकार का इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ कारपोरेट को प्रमोट करने में है और किसानों को प्रमोट करने में नहीं है। हम समझते हैं कि हम वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से डिमांड करते हैं, ये सरकार से मांग करते हैं कि वो आइंदा होने वाली जो गुफ्तगू है 8 जनवरी को, उसमें साफ साफ तौर पर वो किसानों की बातों को मान के ये तीनों कानून को वापस ले और इसी के साथ साथ जो है एमएसपी को कानून का दर्जा देकर वो किसानों की पूरे डिमांड को मान लेगी तो वो देश के पक्ष में भी होगा और हमारे यानी आम आदमी की जनता के पक्ष में भी होगा। धन्यवाद।